नमस्कार मित्रों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी हम पढ़ेंगे जुगनू कविता का सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। इनके द्वारा रचित कविता हमें सदैव जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। जुगनू, जो कि घोर अंधकार में भी टिमटिमाता हुआ नजर आता है, प्रकाशमान होता नजर आता है। हमें भी जुगनू की भांति जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। जुगनू अंधकार में प्रकाश का प्रतीक है, निराशा में आशा का प्रतीक है। चलिए शुरू करते हैं। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है? चारों ओर अंधेरा है, फिर भी इस अंधेरी रात में भी दीपक जलाए कौन बैठा है? कौन से तात्पर्य कवि यहाँ पे जुगनू की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि उठी ऐसी घटा नभ में छिपे सब चांद और तारे, उठा तूफान वह नभ में गए बुझ दीप भी सारे। अर्थात ऐसी घटा नभ में उठी, घटा यानी बादल, नभ यानी आकाश। आकाश बादलों से घिरा हुआ था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, जिससे सारे चांद और तारे आसमान के छिप गए थे। उठा तूफान वह नभ में गए बुझ दीप भी सारे। और उस नभ में, उस आसमान में तूफान भी इतना जोर से, तीव्र गति से वायु और आंधी तूफान आया कि उस नभ में जितने भी दीप थे सारे बुझ गए। नभ में यानी कि आसमान में दीप तो दिखाई नहीं देते, लेकिन तारों के साथ यहाँ तुलना किया गया है। जब आंधी और तूफान आता है तो सारा घर और संसार उजड़ जाता है। तो यहाँ पे उसी के साथ तुलना किया गया है कि आंधी और तूफान आने से जितने भी दीप थे बुझ गए और बादलों से सारे चांद और तारे भी छिप गए। मगर इस रात में भी लौ लगाए कौन बैठा है? अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है? चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, आकाश बादलों से घिरा हुआ था, चारों ओर आंधी तूफान आया हुआ था, फिर भी इस रात में भी लौ लगाए कौन बैठा है? लौ यानी कि प्रकाश, ज्वाला। लौ लगाए कौन बैठा है? फिर इस अंधेरी रात में भी कौन प्रकाशमान हो रहा है? अंधेरी रात में भी दीपक जलाए कौन बैठा है? ये सारी चीजें कवि जुगनू की ओर संकेत करते हुए हमें संदेश देना चाहते हैं। फिर कवि आगे कहते हैं, गगन में गर्व से उठ उठ, गगन में गर्व से घिर घिर, गरज कहती घटाए हैं नहीं होगा उजाला फिर। गर्व से, गर्व यानी अहंकार, घमंड से, बादल घमंड से उठकर कहती है, गर्व से घमंड से घिरघिरा कर गरज के कहती है, गरज कहती घटाएं यानी बादल गरज करके कह रही है कि और उजाला नहीं होगा, घमंड से कहती है। फिर कहती है कि जिस प्रकार चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, मगर चिर ज्योति में निष्ठा जमाए कौन बैठा है? अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है? इस चारों ओर अंधेरी रात में भी चिर यानी हमेशा, चिर ज्योति जलने की आशा जाग उठी है। किसके मन में? जुगनू के मन में वो विश्वास है। चिर चिर यानी सदैव, हमेशा, ज्योति यानी हमेशा जलने वाली ज्योति की एक आशा, ज्योति की एक किरण, एक विश्वास के साथ कौन बैठा है? अंधेरी रात में भी दीपक जलाए कौन बैठा है? हमें भी जीवन में जुगनू की भांति कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। निष्ठा, चिर ज्योति में निष्ठा जमाए कौन बैठा है? निष्ठा यानी विश्वास। हमें अपने कार्यों के ऊपर, कर्मों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि आज अगर अंधेरा है तो कल हमारे जीवन में प्रकाश जरूर आएगा। फिर कवि आगे कहते हैं, तिमिर के राज का ऐसा कठिन आतंक छाया है, उठा जो शेष सकते थे उन्होंने सिर झुकाया है। तिमिर यानी कि अंधकार। अंधकार ने ऐसा राज किया, ऐसा शासन किया, जैसे चारों ओर आतंक छा गया, चारों ओर डरावना का माहौल बन गया। जो व्यक्ति शीश उठा सकते थे, जो व्यक्ति हिम्मत से चल सकते थे, उस अंधकार राहों में भी उन्होंने सिर झुकाया है।
अर्थात चारों ओर आतंक छा गया था, चारों ओर अंधकार, चारों ओर मुसीबत आ गया था। जो व्यक्ति सिर उठा के चल सकते थे, उन्होंने भी सिर झुकाया है इस माहौल में भी। मगर विद्रोह की ज्वाला जलाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। मगर विद्रोह, विद्रोह यानी कि उसे, उसके ठीक उसके विपरीत, यानी अंधकार को हमें स्वीकार नहीं करना है, हमें उस अंधकार में भी प्रकाश लाना है। विद्रोह की ज्वाला, किसकी ज्वाला? विद्रोह की ज्वाला जलाए कौन बैठा है, उसके ठीक हमें विपरीत हमें ज्वाला लाना है। उस अंधकार में भी हमें प्रकाशमान रहना है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। इस चारों ओर अंधेरा है, फिर भी जुगनू के मन में वो विश्वास और वो आस्था, इसी कारण वो अंधेरी रात में भी टिमटिमाता प्रकाशमान नजर आता रहता है। फिर कवि आगे कहते हैं, प्रलय का सब समा बांधे, प्रलय की रात है छाई। प्रलय की सब समा बांधे, समा यानी कि समय। अभी एक ऐसा समय आ चुका है जो कि चारों ओर प्रलय मचा हुआ है। प्रलय यानी कि ध्वंस, विध्वंस। प्रलय का समय आ चुका है और प्रलय की रात भी छा चुकी है। ये रात भी प्रलय में बदल चुकी है। प्रलय यानी विनाश। विनाशक शक्तियों की इस तिमिर के बीच बन आई। ये विनाशक शक्ति के, अंधकार के बीच, विनाशक शक्ति और अंधकार, तिमिर यानी अंधकार, विनाशक शक्ति और अंधकार के बीच बन आई। बन यानी होता है परिस्थिति, दशा। विपन्न परिस्थिति आ चुकी है इस अंधकार में, इस विनाशक शक्ति के अंधकार में विपन्न परिस्थिति, विकट परिस्थिति आ चुकी है। यानी चारों ओर विध्वंस होने लगा है, सबकी आशाएं टूट रही है। मगर निर्माण में आशा दृढ़ाई कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। चारों ओर प्रलय मच चुकी थी, विध्वंस हो रहा था, सारा चीज सत्यानाश और विनाश होने लगा। मगर निर्माण में आशाएं, यानी इस विध्वंस में भी निर्माण की आशा, नई चीज सृष्टि की आशाएं, दृढ़ाई कौन बैठा है इस दृढ़ इच्छा शक्ति से कि फिर भी निर्माण करेंगे। विनाश हुआ तो क्या हुआ, निर्माण रूपी आशा लगाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में भी दीपक जलाए कौन बैठा है। इसी तरह हमारे जीवन में भी चारों ओर जब विनाशक शक्तियां आ जाती है, फिर भी एक ना एक आशा रूपी किरण हमारी जिंदगी में जरूर आती हैं। इस कविता के माध्यम से कवि हमें बहुत सारी चीज़ों का संदेश देना चाहते हैं कि जब विनाशक शक्तियाँ आएं, तभी भी निर्माण की एक किरण जगती है। फिर कवि आगे कहते हैं, प्रभंजन मेघ दामिनी ने ना क्या तोड़ा ना क्या फोड़ा। प्रभंजन यानी हवा, मेघ यानी कि बादल, दामिनी मेघ यानी बारिश, दामिनी यानी बिजली, ये तीनों ने क्या नहीं तोड़ा जब ये सभी अपना तीव्र रूप धारण कर लेते हैं। यानी कि हवा, हवा, बारिश और बिजली जब चमकती हैं, चारों ओर अंधकार छा जाता है। इसके आने से ना जाने इस जग में क्या क्या हानि पहुंचती है, ना क्या तोड़ते हैं ना क्या फोड़ा। धरा के और नभ के बीच कुछ साबित नहीं छोड़ा। धरा यानी धरती, नभ यानी आसमान। जब ये तीनों आते हैं तो आसमान और धरती एक हो जाते हैं और सारी चीजें नष्ट, विनष्ट और सत्यानाश करके चले जाते हैं। कुछ साबित नहीं छोड़ते हैं, सारा चीज सत्यानाश कर देते हैं। मगर इस सत्यानाश के बीच में भी, मगर विश्वास को अपने बचाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। इतनी सारी मुसीबत आने पर भी फिर भी विश्वास है, इस विश्वास को बचाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में भी दीपक जलाए कौन बैठा है। हमें भी कभी अपना विश्वास और आस्था नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कभी आगे कहते हैं, प्रलय की रात में सोचे प्रणय की बात क्या कोई। प्रलय की रात आ चुकी है, चारों ओर विनाश, चारों ओर सत्यानाश हो रहा है। प्रलय यानी सत्यानाश, विनाश। इस रात में, प्रलय की रात में, प्रणय यानी कि प्रेम,
प्रणय की बात क्या कोई सोच सकता है जब चारों ओर अंधकार छाया हुआ हो, चारों ओर विनाशक शक्तियां आ चुकी हो, चारों ओर सत्यानाश हो रहा हो, तो क्या इस बीच में कोई प्रेम की बात क्या कोई सोच सकता है? नहीं। मगर पर प्रेम बंधन में किसने नहीं खोई, प्रणय की बात क्या कोई, मगर पर प्रेम बंधन में समझ किसने नहीं खोई। इस प्रलय की रात में कोई प्रेम की बात कैसे सोच सकते हैं, मगर प्रेम के बंधन में सभी ने पढ़ करके अपने अपने समझ खो दिए हैं। लेकिन किसी के पथ में पलके बिछाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। अर्थात किसी के रास्ते में पलके बिछाए, यानी किसी के आने की इंतज़ार कर रहे हैं, किसी का स्वागत करने के इंतज़ार में बैठे हैं। इस अंधकार रूपी पथ में भी कोई पलके बिछाए बैठा हुआ है। पलके बिछाना यानी बेसब्री से इंतज़ार करना, ये एक मुहावरे है। किसी के आने की बेसब्री से इंतज़ार करना और उसे स्वागत करना। फिर भी पलके बिछाए बैठे हैं। एक प्रेमी अपने प्रियतम के आने में आने के लिए पलके बिछाकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। इस तरह से कविता यहीं पे समाप्त होती है। यानी जुगनू अंधकार में प्रकाश का प्रतीक है, विध्वंस में निर्माण का प्रतीक है, प्रलय में प्रणय का प्रतीक है, निराशा में आशा का प्रतीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी को मित्रों ये कविता समझ में आ गई होगी। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद मित्रों, कैसा लगा? नमस्कार।